बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो सारे तोते हमारे सामने रोज़ाना की तरह इंतज़ार कर रहे हैं कब यहाँ ऊपर से पानी आएगा। पानी तो आया है लेकिन आज सुबह आया था और अभी नहीं आया, तो इस वजह से ये सारे इंतज़ार करें। यहाँ देखें सारे उन्हीं जालियों पर बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, लेकिन ये है बहुत ढीठ। ये सारे बच्चे मार देते हैं, अंडे गिरा देते हैं। पानी यहाँ पर पड़ा हुआ है लेकिन ये वहाँ नहाते नहीं हैं, नहाते ये इस तरफ हैं। यहाँ ऊपर से जो पानी आता है यहाँ पर बाकी सबको ताज़ा पानी मैंने डाल दिया है। माशाल्लाह से फिंचेस नहा कर यहाँ से चली गई हैं और माली भाई ने यहाँ सारी सफाई कर दी है। ये देखें, और जितने बीज वगैरह पालक के वो जो लगे हुए थे वो सब कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। अभी मैं यहाँ से उठाता हूँ, कुछ डालते हैं बकरों को, कुछ डालते हैं अपने खरगोशों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप ये समझ रहे होंगे कि मैं रो रहा हूँ या ये आंसू आ रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये बर्फ़ मेरे हाथ में और मैं ऐसे ऐसे करके अपनी आंखों पे लगा रहा हूँ। 2 दिन से आपको पता होगा कि मेरी आंखें ख़राब थी और मैंने कतरे वगैरह भी डाले थे, उससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये वाला टोटका मुझे किसी ने बताया था कि बर्फ़ लगाओ उससे ठीक हो जाएंगी। तो आज मैं सुबह से बर्फ़ लगा रहा हूँ और अच्छा खासा मुझे इससे आराम भी आ गया। मैं और अहमद अभी अपने बकरों को लेकर पार्किंग वाली साइड पर गए हुए थे और अभी उनको वापस यहाँ पर लेकर आए हैं। और वहाँ सामने जो दरख्त है ना जामुन का, वहाँ से पत्ते तोड़े हैं और ये देखें माशाल्लाह से खा रहे हैं। और हमारा ब्रावो जो है ये अब बहुत ज़्यादा फिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये देखें कैसे पत्ते खा रहे हैं, बल्कि अब दूसरे 2 बकरों से ज़्यादा इसको भूख लगती है, ये ज़्यादा खा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बकरा ठीक हो गया और ये वाली जो मेरी टेंशन थी वो अब दूर हो गई है। यहाँ पर मैं सिर्फ चूज़ों को निकाल कर गया था, बाकी ये जो बड़े मुर्गियाँ मुर्गे थे ये अंदर थे और इन्होंने किसी तरीके से दरवाज़ा खोल लिए। अब सारे बाहर निकल आए हैं, पता नहीं चूज़ों को मारे हैं या नहीं, लेकिन यहाँ अंदर ये ज़रूर होंगे। और यहाँ पर देखें ये सारे अंदर घुसे हुए हैं मुर्गियाँ और मुर्गे, तो इनको यहाँ से निकालते हैं। कुछ यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर, और चूज़े बेचारे यहाँ बाहर घूम रहे हैं। और जो चूज़े अंदर जाते हैं, जो अंदर मुर्गियाँ हैं, उन चूज़ों को मार कर बाहर भगा देती हैं। मेल को मैंने उस तरफ बाहर निकाल दिया, वो उस तरफ भाग गया, और फीमेल जो वो अभी तक अंदर है उसको भी निकालते हैं और यहाँ पर छोड़ते हैं। और यहाँ पर आज थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। मैं जब सो के उठाऊँ तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। मेरे उठने से पहले पहले माली भाई ने यहाँ पर बड़ी सफाइयाँ कर दी थी और यहाँ पर पौधों की गोडी वगैरह भी हो चुकी थी, बाकी पानी भी लगा कर चले गए थे। तो आज मैं बड़ा खुश हूँ। ये रही हमारी फीमेल और ये ऐसे नहीं जाएगी, या तो मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ेगा या इसको पकड़ कर लेकर जाना पड़ेगा। तो इस दरवाजे को हम आराम से यहाँ से खोलते हैं और ये निकल गई है, हमारी फीमेल भी भाग गई है। और ये कहाँ जाएगी, ये यहाँ से आगे नहीं जाती, लेकिन आज इसको पकड़ कर हम उस तरफ छोड़ के आते हैं। यहाँ पर कल हमारी फीमेल ने नेस्टिंग शुरू कर दी थी, मेल फीमेल दोनों ने। और यहाँ पर देखें इतनी माशाल्लाह से उन्होंने नेस्टिंग भी कर दी थी, लेकिन ये कल से डरे हुए हैं। यहाँ पर फीमेल बैठ नहीं रही और यहाँ पर मैंने ना सामने एक छिपकली देखी है जो कि यहाँ भी नीचे चली गई है। मुझे लगता है वो छिपकली इनको डरा रही है या फिर अंडे खा जाती है। तो ये बजिस का एक अंडा मैंने सोचा कि यहाँ पर हम रखते हैं और देखते हैं क्या वो छिपकली आकर ये अंडा खाएगी। अगर उसने अंडा खाया फिर हमें उस छिपकली को मारना पड़ेगा, क्योंकि वो इनको तंग करती है और अंडे खा जाती है। यहाँ पर भी माशाल्लाह से ये देखें नीचे बच्चे आ चुके हैं और यहाँ अंदर भी हैं। और ये पेड़ जिसका मैं आपको बता रहा था कि इसने अंडे दे दिए होंगे, तो माशाल्लाह से इसने अंडे दे दिए। मैं आपको एक दफ़ा अंदर जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से इसने 2 अंडे दे दिए हैं और बाकी अभी अंडे और देगी, 3 से 4 अंडे देगी। और मेल इसका ये देखें यहाँ पर खड़े होकर उसको देख रहे हैं। तो माशाल्लाह से जी हमारी फीमेल ने अंडे दे दिए हैं, 2 अंडे भी दिए हैं, लेकिन 3-4 अंडे ये और देगी, टोटल 5-6 अंडे देगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा मेल बहुत अच्छा है और सब अंडे फर्टाइल होंगे और इंशाल्लाह जल्द इनसे बच्चे भी निकलेंगे। कबूतरों को निकाल देते हैं यहाँ से भी, और यहाँ से किंग के बच्चों को भी निकालना है और किंग को भी निकालना है। माशाल्लाह से फीमेल बैठी हुई है, मेल यहाँ पर है और दोनों बच्चे यहाँ पर हैं, लेकिन आज इनको पकड़कर हमने इस तरफ छोड़ देना है। कल क्योंकि ये ऊपर बैठ के थे, मैं चला गया था, इसलिए ये अपने घर में वापस चले गए थे। अहमद ने इनको बंद कर दिया था, लेकिन आज हमने हर हाल में इन दोनों बच्चों को यहाँ से यहाँ पर पकड़कर बंद कर देना है। खरगोशों को भी हम जल्दी से निकाल देते हैं, क्योंकि खरगोशों का चारा भी मैं लेकर आने वाला हूँ। और इन्होंने यहाँ पर देखें बिल्कुल सफाई कर दी है, घास थोड़ा सा बड़ा हुआ है और यहाँ पर पानी भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो इस बर्तन को भी हम बाहर निकाल देते हैं और साथ में बच्चों को भी, लेकिन मुझे बच्चे गिनने हैं क्योंकि इतने दिनों से मैंने इनको देखा नहीं है, पता नहीं कम ही ना हो गए हों। यहाँ से ये वाली पालक उठाते हैं और सामने अपने खरगोशों को डालते हैं, इससे पहले वो सारे फूल खाना शुरू कर दें। और वो सामने निकल आए हैं तो जल्दी जल्दी से उनको उस तरफ लेकर जाता हूँ और ये वाली जो पालक और ये जो चीज़ें हैं सब्ज़ा वगैरह इनको डालते हैं। इस पानी को यहाँ से उठाकर हम यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि हमारे कबूतर इस वक्त
इसमें नहाएंगे। बाकी ऊपर चले गए, यहाँ पर भी नहाते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर पानी रखता हूँ तो ये बहुत शौक से नहाते हैं। अभी मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना है और यहाँ जितने भी मुर्गे मैंने आपको बताया था या तो ये जानने वाले हैं या ज़िबा होने वाले हैं। तो फिलहाल घर वाले कह रहे हैं कि इनको ज़िबा नहीं करना, इनको अलग कर दो। तो आज हम अपने सारे मुर्गों को पकड़कर वहाँ दूसरे केज में शिफ्ट करने वाले हैं जहाँ पर चूजे हैं, और चूजे हमारे मुर्गियों के साथ रहेंगे, फिर उनको मुर्गियाँ कुछ नहीं कहेंगी। खरगोशों की सारी पार्टी यहाँ पर घुस चुकी है। मेल यहाँ पर नहीं है, ना उसके बच्चे हैं, सिर्फ फीमेल वहाँ सामने बैठी हुई है अपने बच्चे के ऊपर, तो वो वहाँ से नीचे नहीं आ रही और इनको आदत पड़ी हुई है, ये देखें। और यहाँ पर फीमेल है और ये जो बड़ा एक खरगोश का बच्चा है ये भी माशाल्लाह से फीमेल है, और मुझे लगता है ये कुछ दिनों तक ये भी जवान हो जाएगी। बाकी सारे यहाँ पर घुसे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। फीमेल उधर डर के चली गई है, 5 बच्चे यहाँ पर हैं और बाकी 2 बच्चे यहाँ पर खा रहे हैं और कुछ बाकी वहाँ कबूतरों के साथ खा रहे हैं। गलती से हमारी मुर्गी बाहर निकल गई है चूजों वाली, और उसने एक खरगोश के बच्चों को इतना ज्यादा मारा वो डर के वहाँ अंदर छुप गया। अभी मुर्गी को तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन हमारे जो खरगोश के बच्चे हैं वहाँ देखें 3-4 यहाँ पर सामने छुप के बैठे हुए हैं। कब से? क्योंकि इन 3-4 को उसने चूंचे मारी हैं और इनके ना बाल भी निकाल लिए थे, तो अभी बेचारे तो छुप के बैठे हैं। मुझे यहाँ पर करनी है सफाई, और यहाँ पर हमारी फीमेल शुक्र यहाँ से निकल गई है और ये आ गई है। ये देखें पूरी फैमिली को लिए कभी उधर चली जाती है, कभी इधर आ जाती है, और वो फीमेल भी ना, उसको मैं 2 दफा पकड़ कर इस तरफ छोड़ कर आया हूँ यहाँ उस तरफ, लेकिन ये फिर वापस आ जाती है और इस तरफ चली जाती है। ये देखें इन पौधों का माली भाई ने क्या हाल किया, गंजे कर दिए। ये सारे इनके बाल वगैरह जो पत्ते थे ना ये सारे उतार दिए, इस वाले के भी और इस वाले के भी। माली भाई कह रहे थे ये नए वाले जो पत्ते हैं ये अच्छे लगते हैं, यही अब बड़े होंगे, जो पुराने वाले हैं यानी कि ये अब सूख जाएंगे, तो इनको उतार देते हैं ताकि इन पौधों की ग्रोथ अच्छे से हो सके। और वहाँ से भी सारा लहसुन माली भाई ने निकाल दिया, यहाँ पर मैंने सारा ढेर लगा कर रख दिया और इस लहसुन को कोई रस्सी बांध कर उसके साथ लटका देना है। तो अभी फ़िलहाल तो ये यहीं पर पड़ा हुआ है, लेकिन शाम के वक्त में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस कमरे में हमरा एक रस्सी लगा देंगे और उस रस्सी के साथ इनको ऐसे बांध देंगे ताकि ये ख़राब ना हो। ये वाला बर्तन मैं अभी लेकर आया हूँ, वहाँ सामने कुछ अंडे पड़े हैं, इस बर्तन के अंदर रखने हैं, वरना ये मुर्गियाँ अंडे तोड़ देती हैं। और इनको देखें, ये समझ रहे हैं शायद कोई खाने वाली चीज़ है। ये अभी ये देखिएगा अभी उड़ उड़ के इसके ऊपर भी आ जाते हैं, ऊपर भी बैठ जाते हैं, और ये माशाल्लाह से डरते बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बर्तन को हम यहाँ पर रखते हैं, और हो सकता है आज की रात ये वाले जो चूज़े हैं या तो इनको बाहर रहना पड़े इस गली में या फिर यहाँ अंदर रहना पड़े, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मुर्गे हैं अभी अहमद अंदर जाएगा और एक एक मुर्गा पकड़ कर मुझे देगा। मैंने वो सारे मुर्गे वहाँ पर बंद कर देने हैं। और हमसायों के घर एक बहुत मज़े का केज पड़ा हुआ है, मैंने उनसे बात की, वो कह रहे हैं शाम को आकर उठा कर ले जाएँ। तो जब तक हमारा केज नहीं आता तब तक हमारे मुर्गे यहाँ पर रहेंगे चूज़ों वाली जगह पर। जब हमारा केज आ जाएगा तो हम सारे मुर्गे उस केज में शिफ्ट कर देंगे। ये आज वाले 4 अंडे और बाकी 1 अंडा अभी मुर्गे पकड़ते हुए यहाँ पर टूट गया, तो इसको हम अलग से यहाँ पर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये चूज़े खा लेंगे और मुर्गियाँ खा लेंगी। बाकी अंडे यहाँ पर हैं तो ये सारे हम उठा लेते हैं। ये एक और अंडा टूट गया, लेकिन ये सारा नहीं टूटा, तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, घर वाले फ्राई कर लेंगे। बाकी ये आगे हमारे अंडे, और इस दरवाजे को अभी हम खोल देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे सारे मुर्गे जो हैं 6 मुर्गे एक्स्ट्रा थे जो कि हमने यहाँ पर बंद कर दिए हैं, और अभी ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने बंद किया, इन्होंने इतना शोर मचाया हुआ था। और अभी ये जो चूज़े हैं ना ये बार बार इधर आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको शायद ठीक से दिखा ना पाऊँ। अभी मैं जो ही दरवाज़ा खोलूँगा तो ये सारे छोटे चूज़े ये देखें अभी ये यहाँ पर आ गए हैं, ये यहाँ अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे 6 एक्स्ट्रा वाले मुर्गे जिन्होंने मुर्गियों का जीना हराम किया हुआ था, तो इसलिए इनको हमने यहाँ पर बंद कर दिया। और ये देखें चूज़े अभी अंदर चले गए हैं, इनको भी बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा, वरना सारे मुर्गे भी बाहर आ जाएंगे। अभी सिर्फ एक मुर्गा ये जो है माशाल्लाह से बहुत प्यारा और मुझे बहुत पसंद है, सिर्फ यही एक मुर्गा हमारी मुर्गियों के साथ देगा। और मुर्गियों ने यहाँ अंडा खा लिया है, 1 मिनट के अंदर पता भी नहीं चला, और सारा छिलका पूरा अंडा सब कुछ खा गए हैं। ये लक्कों का एक बच्चा, और इसने एक टांग ऐसे ऊपर उठाई हुई थी, बैठा हुआ था, और इसको पता नहीं क्या हुआ है, इसने थोड़े थोड़े पर भी नीचे फेंके हुए हैं। मुझे बीमार तो नहीं नज़र आ रहा, हो सकता है इसने गर्मी की वजह से ऐसे पर नीचे फेंके हों। ये वाले पत्ते हम अपने बकरों को डालकर देखते हैं, अगर वो खाते हैं तो फिर हम बाकी सारे भी ले आएंगे, अगर नहीं खाते तो फिर हम ये फेंक देंगे। ये आ तो गए हैं लेकिन पता नहीं ये खाएंगे, अल्लाह करे ये खा लें ताकि ये पत्ते ज़ाया ना हो और इनका भी पेट फुल हो जाए। और इन्होंने खाने तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये कांटे हैं इनके साथ, तो पता नहीं इनके मुंह ज़ख्मी ना हो जाएं। ये देखें यहाँ इनके आगे ना फ्रंट पे कांटे होते हैं, लेकिन हम इनको यहाँ पर फेंकते हैं, अभी पता चल जाएगा ये खाते हैं या नहीं खाते। और इन्होंने तो बहुत स्पीडें मारनी शुरू कर दी हैं, खाना शुरू कर दिया है। ये 2-3 पत्ते जब तक ये फुल से बिल्कुल खा नहीं लेते ना तब तक
मैं यहीं पर खड़ा होकर इनको देखता रहूँगा और उसके बाद जब ये खा लेंगे तो इनको बाकी पत्ते भी लाकर हम डाल देंगे। कल मैंने ब्रावो के लिए ORS बनाया था, बाकी तो उसने सारा पी लिया था। रात को मैं आया था, 3 इंजेक्शन उसको दिए थे, लेकिन उसके बाद ये देने का टाइम नहीं मिला और अभी ये एक्सपायर हो गया क्योंकि 24 घंटे का टाइम होता है। तो अभी हम इसको फेंक देंगे। अगर इन केस हमें बाद में ज़रूरत पड़ी तो ORS हमारे पास बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, फिर हम बनाकर इनको दे देंगे। यहाँ सामने आपको एक मुर्गी नज़र आ रही होगी, ये गलती से मैंने दरवाज़ा खोला था तो अंदर चली गई है, अब ये बाहर नहीं आ रही। और अगर मैंने इसको ज़बरदस्ती निकाला तो बकरे डिस्टर्ब हो जाएंगे और बकरों के पाँव के नीचे ना आ जाए। और हमारे बकरे आराम आराम से ये खा रहे हैं और इन्होंने तकरीबन 1-2 टहनियाँ ख़त्म कर ली हैं, बाकी 1-2 टहनियाँ रह गई हैं जिसको ये खा रहे हैं। तो अभी मैं जाता हूँ और इनके लिए थोड़ी सी टहनियाँ और लेकर आता हूँ। बाहर उस तरफ हमारे खरगोश भी खुले हुए हैं, कबूतर भी खुले हुए हैं और शुक्र है यहाँ पर हमारे जो मुर्गियाँ और चूज़े हैं, मुर्गियाँ इन चूज़ों को बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रही और हमारे बाकी मुर्गे देखें यहाँ पर इधर आ चुके हैं और बार बार बाहर आने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब ये यहीं पर रहेंगे जब तक इनके लिए यहाँ हमसायों के घर से केज नहीं आ जाता। इनको मैंने एक दिन यहाँ पर शिफ्ट क्या किया है, इन्होंने तो इसको अपना घर ही समझ लिया है। ये देखें छोटे वाले बच्चे यहाँ कर दाना खा रहे हैं और यहाँ पर देखें इनकी माँ पक्की वहाँ नीचे बैठी हुई है। मुझे लगता है ये जगह ठंडी इसको लग रही है तो इसलिए ये सारी यहाँ पर बैठी हुई हैं और ऊपर फीमेल बैठी हुई है और बड़े गुस्से से इनको नीचे देख रही है। तो कोई बात नहीं, वैसे भी हमने अपने सारे खरगोशों को यहाँ पर शिफ्ट करना है, बस हमें उस एक बच्चे का इंतज़ार है जो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, सेल्फ हो जाए या अपने आप खाने के काबिल हो जाए, तो उसको फिर हमने यहाँ पर शिफ्ट करना है। और एक चीज़ मैं और सोच रहा हूँ कि यहाँ पर भी हमने बॉक्स लगाने हैं ताकि कुछ पेयर यहाँ पर भी ब्रीड कर सकें और कुछ यहाँ पर जहाँ पर पहले से इतने ज़्यादा बॉक्स लगे हुए हैं। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए यहाँ पर किस किस पेयर ने और अंडे दे दिए। मुखी ने तो कंफर्म अंडे दिए हैं, वो मुखी की फ़ीमेल है या मेल है बैठे हुए हैं। यहाँ पर शिराजी की फ़ीमेल भी बैठी हुई है, यहाँ पर इसके बच्चे हैं। अभी अंडे देने चाहिए इस पेयर को और हमारे लकी हैरी को जो कि अभी तक नहीं दे रहे। बाकी शिराजी को देखें, ये इतना मस्तियाँ आजकल कर रहे हैं ना। किंग को लाइने मार रहा था वहाँ पर, गुटर गूँ कर रहा था और किंग आगे से उसको मारने के लिए भाग रहा था। और बाकी यहाँ पर है सारे, तो बच्चे भी माशाल्लाह से अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। आज इन 2 बच्चों को भी हमने जाने नहीं देना। और वहाँ पर देखें यहाँ ये छोटे छोटे फैल जाते हैं और पता नहीं कितनी जगहों पर ना हमारे टमाटर इस तरह की चीज़ें ये खा जाते हैं। खैर जल्दी से यहाँ अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ कहाँ पर बच्चे हैं और नए अंडे कहाँ पर आए हैं। किंग का एक बच्चा यहाँ पर और इसके पाँव देखें, मच्छरों ने शायद काटा है जिसकी वजह से इसके पाँव पर ना इतने ज़्यादा छोटे छोटे दाने बन गए हैं। तो इसको अभी हम यहाँ से पकड़ लेते हैं और इसको हम यहाँ पर आज छोड़ देते हैं। लेकिन ये हो सकता है बाहर आ जाए क्योंकि यहाँ पर दरवाज़ा खुला हुआ है ना। दूसरा बच्चा यहाँ इस तरफ बैठा हुआ है, नहीं ये वाला बैठा हुआ है, मुझे लगता है ये वाला है। ये तो पहले वाला बच्चा है और ये सेम अपने बाप की कॉपी है। इसका कलर फिर ब्राउन और जैसे है, लेकिन ये तो सेम टू सेम अपने बाप की कॉपी है। और ये देखें फिर ये वाला बच्चा नीचे आ गया। मच्छर आजकल इतने ज़्यादा तंग कर रहे हैं खासतौर पर कबूतर के बच्चों को, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर हम बारीक जाली लगा रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर। लेकिन कभी मैंने देखी नहीं है किसी कबूतर वाले ने इस तरह बारीक जाली लगाई हो। तो आप मुझे मशवरा दें, क्या लोग ऐसे बारीक जाली लगाते हैं मच्छरों के लिए, लेकिन फिर हमें हो सकता है सर्दियों में फिर वो उतारनी पड़ जाए। क्योंकि ऐसा मशवरा दें जिससे हमारे कबूतर के बच्चों को या कबूतरों को मच्छर तंग ना करे। खरगोशों को अभी हम ये डालते हैं, पता नहीं ये खाएंगे या नहीं, क्योंकि ये सारे तजर्बे मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ। मैंने कभी इनको पहले ये चीज़ें नहीं डाली और अभी हमने ये डाल तो दिया है। पता नहीं एक खरगोश आगे आ जाए ना। आज तो सारे उधर बैठे हुए हैं छुप के, कुछ को तो मुर्गी ने मारा था तो इसलिए डरे हुए हैं। और बाकी ये एक बच्चा करीब तो आ गया, लेकिन पता नहीं ये खाएगा, क्योंकि जब तक माँ बाप सबसे पहले नहीं खाना शुरू करते तब तक ये बच्चे नहीं खाते। अभी मुझे आवाज़ें आ रही थी, इस मुर्गे ने शोर मचाया हुआ था क्योंकि वहाँ पर हमारी एक मुर्गी फंस चुकी है जिसको मैं आगे निकालने की कोशिश कर रहा था। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर किसी बकरे ने पाँव रखा है क्योंकि इसका मुँह थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है। तो मुर्गा एकदम से भाग कर गया है जैसे अपने हीरोइन को बचाने के लिए हीरो जाता है, और यहाँ पर आकर खड़ा हो गया। और ये देखें मुर्गी इतने ऊंचे ऊंचे सांस ले रही है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर किसी बकरे ने पाँव रख दिया, तो पहले जल्दी से हम इसको निकालते हैं, ये अपने बकरों को बाद में डाल देंगे। ये देखें तो ये फंस गई। यहाँ पर हम दरवाज़ा खोलते हैं और ये शुक्र है यहाँ पर भाग कर जा चुकी है। और अब इसे अगर नसीहत हुई तो ये वापस कभी भी इस तरफ नहीं आएगी। यहाँ पर ये वाली मुर्गी जिसके ऊपर शायद किसी बकरे ने पाँव रखा है और इसका मुँह थोड़ा सा जख्मी है चूंच आगे से, और ये देखें ये किस तरह मुँह को खोल रही है और अजीब अजीब तरीके से ना सांस ले रही है। इनको मैंने
फीड डाल दिया, बाकी तो यहाँ सब ठीक है। लेकिन अभी मुझे इसकी टेंशन लगी है, मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही है, लगता है ज़्यादा ज़ोर से इसके जिस्म के ऊपर या इसके सर के ऊपर किसी बकरे ने पाँव रख दिया। तो अब मुझे थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको भी आकर देखना पड़ेगा। ये देखें अभी तक इसने उसी तरह मुँह खोला हुआ है, पानी भी पी रही है, इसने थोड़े से दाने भी खाए हैं, लेकिन अभी मुझे इसकी टेंशन लगी हुई है। तो ऐसा ना हो मैं यहाँ से बाहर कहीं जाऊँ और पीछे वापस आऊँ तो ये मरी हुई हो, तो इसलिए इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखना पड़ेगा। अगर इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई या ये बचने के काबिल नहीं, फिर मुझे इसको ज़िबा करवाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने इनको दाना डाला और कुछ दाना मैंने नीचे फेंका ताकि यहाँ पर इनको लालच दी जा सके। ये वाले जो कबूतर हैं और ये वाले, ये उनको देखकर भागकर अंदर चले जाएं, क्योंकि मुझे अभी शॉप पर जाना है और मेरे साथ ही अहमद ने जाना, तो मैं वापस अहमद को फिर भेज नहीं सकता। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक ही दफ़ा इनको बंद करके मैं सुकून से वहाँ पर जाऊँ ताकि यहाँ की मुझे टेंशन ना हो। तो लेकिन ये वाले बहुत ढीठ हैं, वहीं पर बैठ के खा रहे हैं, अंदर जाने का नाम नहीं ले रहे। तो मैं यहीं पर खड़ा होकर कब से इनका इंतज़ार करूं। और यहाँ पर जो छोटे वाले चूज़े हैं जो नए जवान हुए हैं, अभी मुर्गियां बनी हैं या मुर्गे बने हैं, वो हमारे छोटे चूज़ों को मारे हैं। जैसा उन्होंने मारे खाई थी, अब वैसे ही वो बदले ले रहे हैं छोटे चूज़ों से। लेकिन सारे नहीं मारे, सिर्फ एक एक या दो चूज़े। बाकी यहाँ से भी मैंने सफाई कर दी है और यहाँ पर भी दाना पानी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर मुझे पानी रखना है जो कि अभी यहाँ पड़ा है, यहाँ से मैंने भरना है और सीधा अंदर रख देना है। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।